हेलो बच्चों, स्वागत है आपके इस बहुत ही खास वीडियो में जिसमें हम आज आप लोगों के लिए इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर लेकर आए हैं। ठीक है, क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th की फिजिक्स। ठीक है, तो क्लास 10th की फिजिक्स जितनी अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। क्लास 10th की फिजिक्स में आप लोगों को अभी तक में जो भी आपने फिजिक्स पढ़ी है 9th में, वो आप लोगों ने रिलेटिव में पढ़ी होगी, जैसे कि मोशन, रेस्ट वगैरह वगैरह पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। ठीक है, तो हमारा आज का चैप्टर क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ये हमारा चैप्टर है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। तो आज हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे। पता ही है आप लोगों को पढ़ना है ये चैप्टर में। देखिए, इसमें आपका जो भी सिलेबस रिड्यूस है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि बेटा इस चैप्टर को आप लोगों को सही से पढ़ना है। अगर आप लोगों ने इस चैप्टर को सही से नहीं पढ़ा तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि 12th क्लास में इलेक्ट्रिसिटी का ऊपर एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है जिसमें आप लोगों को बहुत सारी चीजें पढ़नी है। ठीक है, इसमें ज्यादा नहीं पढ़ना आप लोगों को। ठीक है, जो 10th क्लास का है इसमें आपको सिंपल पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ना है। सिंपल आपको सर्किट्स मिलेंगे, सिंपल सर्किट मिलेंगे जिसमें रेजिस्टेंस को सॉल्व करना होता है। ठीक है, आगे चल के फिर 12th क्लास में जब आप लोग पढ़ोगे तो वहां पे आप लोगों को जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं, जैसे V इज टू आई आर आप लोगों ने इसमें पढ़ा होगा। ठीक है, V इज टू रो एल, R इज टू रो एल बाय ए पढ़ा होगा आप लोगों ने, रेजिस्टिविटी। ठीक है, नहीं भी पढ़ा तो हम बता देंगे सारी चीजें क्या होती है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। तो सबसे पहले बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है? व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? ठीक है, फ्लो ऑफ करंट, सीधी सी बात है, फ्लो ऑफ करंट इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, फ्लो ऑफ करंट इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, मतलब किसी भी कंडक्टिंग वायर में, किसी भी, ये बात ध्यान रखें कि फ्लो ऑफ करंट कहां हो रहा है? इन कंडक्टिंग वायर। ठीक है, बस ये चीज का ध्यान रखें, कंडीशन भी लगानी इसके साथ में कि फ्लो ऑफ करंट इन अ कंडक्टिंग वायर इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब दूसरी चीज, ये करंट क्या होता है? आप लोगों ने सुना होगा करंट। करंट क्या होता है बता देते हैं हम आप लोगों को। करंट होता है फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। ठीक है, मतलब फ्लो ऑफ करंट को इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज को करंट बोलते हैं। और फ्लो ऑफ चार्ज, ये चार्ज क्या चीज है? ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं? चार्ज। तो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली आखिरकार फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पे बेस्ड है। ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पे ही बेस्ड है, कंप्लीटली नहीं तो माइनॉरिटी ही सही, लेकिन बेस्ड तो है कम से कम। ठीक है, मान रहे इस बात को? कम से कम कंप्लीटली नहीं तो थोड़ी बहुत तो बेस्ड है ही। ठीक है, एक सेकेंड, कैमरा एंगल थोड़ी सी। ठीक है, तो ये है इलेक्ट्रिसिटी का एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन। ठीक है, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, मैं दिख रहा हूं ना? हाँ, ठीक है। तो बेसिक से इंट्रोडक्शन था फ्लो ऑफ करंट। अब देखो, करंट की एसआई यूनिट क्या होती है? करंट की एसआई यूनिट होती है फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज करंट। ठीक है, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज करंट। ठीक है, तो बेसिकली इसकी डेफिनेशन तो ही हो गई, फ्लो ऑफ चार्ज इन पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो चार्ज की ऐसा यूनिट होती है कूलाम, जिसे हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते क्यू है। ठीक है, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और टी टाइम यानी कि सेकंड। ठीक है, तो कूलाम पर सेकंड, ये हो गई करंट की, कूलाम पर सेकंड क्या हो गई? करंट की एसआई यूनिट। बेसिकली करंट की एसआई यूनिट होती है एम्पियर। ठीक है, तो अगर हमें पूछा जाए कि 1 एम्पियर क्या होता है, तो 1 एम्पियर क्या होता है?
फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज 1 एम्पियर। ठीक है, अगर किसी आपसे कोई पूछे कि 1 एम्पियर को डिफाइन करो तो फ्लो ऑफ चार्ज इन पर यूनिट टाइम। समझ गए सब लोग? तो ये था बेसिक से इंट्रोडक्शन, ज्यादा कुछ मैंने अभी एक्स्ट्रा बताया नहीं है। ये सारी चीजें आप लोगों को पहले से ही पता होंगी, नहीं पता तो मैंने बता दी है। ठीक है, चलिए, तो बेसिकली एम्पियर, तो इसकी एसआई यूनिट क्या होती है समझ गए? फ्लो ऑफ करंट इन अ कंडक्टिंग वायर इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो करंट की एसआई यूनिट ऑफ करंट ये होती है एम्पियर। ठीक है, एम्पियर, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आई से। तो आई का क्या फॉर्मूला हो गया? Q बाय टी। सो दिस इज द फॉर्मूला, इसको याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, बेसिकली इस पे कोई ज्यादा न्यूमेरिकल्स आते नहीं, इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल कर लो। ठीक है, क्या है? 2 कूलाम चार्ज फ्लोज इन कंडक्टिंग वायर इन 3 सेकेंड। ठीक है, फाइंड करंट। सिंपल सा सवाल। बताओ, एक कंडक्टिंग वायर में 3 सेकेंड के लिए एक करंट, एक चार्ज फ्लो हो रहा है, इसको 6 कर लो, सिंपल आंसर आएगा, 6 कर लो। तो कुछ नहीं, 2 एम्पियर करंट बह रहा है। ठीक है ना, 2 एम्पियर करंट। एक बात मैं बता दूं आप लोगों को, ये 2 एम्पियर जो करंट आया है ये बहुत ही ज्यादा बड़ी वैल्यू है। आप लोग बेसिकली जो आप लोग सोच रहे हो कि 2 एम्पियर बहुत छोटा करंट है, ऐसा नहीं है। बता दूं मैं आप लोगों को, अगर आप लोगों ने अपने घर में बल्ब जो आते हैं, आप लोगों के पास बल्ब तो देखा होगा, है ना, उस बल्ब को कभी पीछे से या साइड में जो उसमें कुछ लिखा होता है उसमें देखना, एम्पियर ए इज इक्वल्स टू 0.055, आई इज इक्वल्स टू 0.55 एम्पियर लिखा होता है, ध्यान से देखना कभी उसे। ठीक है, ये करंट होता है उसके अंदर। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हो ये तो कंप्लीट 1 भी नहीं है। ठीक है, कंप्लीट 1 भी नहीं है। अगर हम इसको लिखें तो 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 10⁻³ ठीक है ना, समझ रहे हो? इस तरीके से। तो ये था छोटा सा क्वेश्चन, तो 2 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो फॉर्मूला नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये सारी चीजें नोट कर लो, फिर आगे बताते हैं। नोट कर लिया? चलिए एक क्वेश्चन और करिए। क्वेश्चन क्या है बताएं? अब आपके पास करंट की वैल्यू है 0.5 एम्पियर। ठीक है, और टाइम आपको गिवन है 10 मिनट। ठीक है, तो आप लोगों को क्या फाइंड करना है भाई? सिंपल सी बात है, करंट फाइंड करना है। तो बताओ करंट की वैल्यू क्या आएगी? एक सर्किट बना दें हम? चलो छोड़ा, ऐसे ही करो, फिर सर्किट सिखाते हैं। सर्किट क्या होता है नोट कर लो इसे, सॉरी आंसर बताओ इसका। हम करें? चलिए, तो हमें क्या फाइंड करना है? I इज इक्वल्स टू Q अपॉन टी होता है। तो हमें इसकी वैल्यू गिवन है, इसकी वैल्यू गिवन है, पुट कर दो, या फिर ऐसे कर लो, Q इज इक्वल्स टू आई टी। सही है, ये उधर चला जाएगा, Q इज इक्वल्स टू आई टी बन गया। तो Q इज इक्वल्स टू 0.5 इंटू 10। अब ये चीज का ध्यान रखो, 10 मिनट है, इसको हमारा फॉर्मूला क्या था? कूलाम बटे सेकंड। तो इसको सबसे पहले सेकंड में चेंज करो, इसको सेकंड में चेंज करो। तो 10 इंटू 60 कितना हो जाएगा? 600 सेकेंड्स। ठीक है, तो इसको 600 से मल्टीप्लाई कर दो, ये पॉइंट हटा, 10 आ गया, 0 से 0 कैंसिल, 6 इंटू 5 300 कूलाम चार्ज पर यूनिट टाइम में। ये चीज ध्यान रखें, 300 कूलाम जो आया है ये क्या है? पर यूनिट टाइम, यानी पर यूनिट सेकेंड में 300 कूलाम चार्ज फ्लो कर रहा है। ठीक है ना, तो 10 मिनट का था हमारे। चलिए मिटा दें इसे। एक बात का ध्यान रखें, एसआई यूनिट्स वगैरह जरूर लगाया करें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैथ्स में मैं बता चुका हूं सारी चीजें। ठीक है, चलिए लेट मी ट्राई वन और नो, ओके दैट्स बेटर। चलिए, तो आपको एक सर्किट दिखाते हैं। अब देखिए सर्किट होता क्या है। सर्किट बेसिकली सर्किट क्या होता है?
आप लोगों ने अक्सर सुना होगा इलेक्ट्रिक सर्किट वगैरह, सर्किट जो भी है ना। सर्किट क्या होता है? सर्किट होता है एक ऐसा डायग्राम जिसमें आप लोग देखते हो कि उसमें क्या क्या इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट लगे हैं। ठीक है, अब देखो जैसे कि आपने देखा होगा अपने घर के अंदर, ठीक है, आप देखोगे जैसे कोई लाइट लगी हुई है, ठीक, लाइट लगी हुई है, तो वो लाइट जलती कैसे? आप बटन दबाते हो एकदम से लाइट जल जाती है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा सर्किट काम करता है। तो वो सर्किट मैं आपको बना के दिखा देता हूं। ठीक है, तो ये हमारे पास है एक वायर, कंडक्टिंग वायर ले रहा हूं क्योंकि बिना कंडक्टिंग वायर के ये काम नहीं हो सकती। ठीक है, वैसे इसको बनाने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता दूंगा, फिलहाल पहले इसको देख लो। ठीक, ठीक है, मैं इसको मिटा दूं। ठीक है, ये एक सर्किट है। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव, एक चीज का मैं आप बता देता हूं, फ्लो ऑफ करंट जो होता है, ठीक है, फ्लो ऑफ करंट किस डायरेक्शन में होता है ये चीज समझ लो सबसे पहले चीज। ठीक है, फ्लो ऑफ करंट होता है, सबसे पहले तो ये देखो कि इलेक्ट्रॉन्स, बताया था मैंने इलेक्ट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन आप लोग जानते हो इलेक्ट्रॉन क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के क्या ऊपर होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज किसकी तरफ भागेगा? यहां देखो ये नेगेटिव चार्ज है, दो टर्मिनल होते हैं ना बैटरी के, देखा होगा, बैटरीज देखी होंगी, ये एक बैटरी है। ठीक है एक बैटरी। सेल क्या होता है? सेल सिर्फ और सिर्फ ये होता है, सेल, ये होता है सेल। ठीक है ना, और जब 3-4 ऐसे बना दो तो वो बैटरी बन जाती है। इलेक्ट्रॉन सभी लोग जानते हैं क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज किसकी तरफ भागेगा? पॉजिटिव की तरफ। तो हमेशा ध्यान रखें कि करंट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा फ्लो करता है। क्या बोला मैंने? करंट जो होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में ही फ्लो करता है। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है तो करंट कैसा होगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव। हमेशा ध्यान रखें करंट की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव जाती है। अब आप लोग देखोगे, जैसे ये देखो, और आप लोगों को देखने से लगेगा कि नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, लेकिन बेसिकली ऐसा होता नहीं है। देखने में लगता है ऐसा कि नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमेशा ध्यान रखें, हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है। ठीक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जानते हो आप सभी लोग, इलेक्ट्रॉन किस तरफ भागेगा? लॉजिकली सोचो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से पॉजिटिव की तरफ भागेगा। ठीक है, रन करेगा, मतलब मिल्खा सिंह थोड़ी बन जाएगा, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ भागेगा। ठीक है, पॉजिटिव की तरफ भागेगा। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखें कि इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा करंट फ्लो करता है। ठीक है, बस इससे समझ लोगे। तो ये करंट का डायरेक्शन है। दो चीजें, ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग कहते हैं रजिस्टर। रजिस्टर अभी आगे पढ़ोगे इसी में। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? रजिस्टर। इसको जानते हो बैटरी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? आप लोग सोच रहे हो तो एक कॉइल है, नहीं, ये बल्ब है, बल्ब का सिंबल है। बल्ब का क्या है? सिंबल है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हो, सोडियम जानते हैं सभी लोग। अब थोड़ा सा हम लोग केमिस्ट्री में घुस रहे हैं। सोडियम सभी लोग जानते हैं, सोडियम Na लिखा जाता है। क्यों? सभी लोग जानते हैं Na+ लिखा जाता है, लिखा जाता है, लिखा जाता है, सब लोग जानते हैं चीजें। क्यों? नाम तो इसका S से है, D से है, इसमें कहीं भी N तो दिख नहीं रहा, ना A दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, तो फिर Na क्यों लिखते हैं? Na से इसका साइंटिफिक नेम बनता है, इसलिए लिखते हैं। तो ये इसका क्या हुआ? सिंबल। ठीक है, ये इसका क्या हुआ? सिंबल। सोडियम छोड़ो आप लोग, आयरन तो सब लोग जानते हो। आयरन, जो लोग सोडियम नहीं जानते उनके लिए बता रहे हैं, आयरन तो सभी लोग जानते हो। आयरन को क्या लिखते हैं? Fe लिखते हैं, Fe+ लिखते हैं, Fe2+ भी लिखते हैं, Fe3+ भी लिखते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? इसका सिंबल ही तो है। अभी इसमें मत जाओ कि Fe2+ Fe3+ क्यों लिखा, अभी समझ लोगे तो मतलब बाकी क्या करोगे। ठीक है, तो Fe2+ Fe3+, अभी इसमें मत जाओ, सिर्फ इतना समझो Fe क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये इसका साइंटिफिक नेम से, मतलब जो इसका साइंटिफिक नेम है वो इसी नाम से स्टार्ट होता है।
इसलिए इसको हम लोग एफ से लिखते हैं, डिनोट करते हैं। सेम वही चीज है कि बल्ब ऐसा दिखता तो है नहीं, किसी ने भी देखा ऐसा बल्ब दिखता है? बल्ब दिखता है ऐसा? कभी नहीं दिखता। तो ये तो सिंबल है, ये रजिस्टर ऐसा नहीं दिखता कभी भी, ठीक है। आप लोग सर्किट देखोगे कभी, तो सर्किट में देखा होगा आप लोगों ने, एक पतली सी तार से एक इतना छोटा सा सिलेंडर ऐसे लगा होता है, इसके ऊपर कई सारे कलर्स लगे होते हैं, देखा होगा अगर आपने ध्यान से कभी, ठीक है। कोई भी सर्किट अगर आपने कभी खोल के देखा है तो एक छोटा सा सिलेंडर लगा होता है, बिल्कुल पतला सा, और बिल्कुल पतली सी वायर्स लगी होती है उसमें। वो होता क्या है? उसी को हम लोग कहते हैं रजिस्टर, ठीक है, रजिस्टर। 12th क्लास में आप लोग पढ़ोगे कलर कोड ऑफ कार्बन रजिस्टर, ठीक है। तो जो छोटा सा लगा होता है ना, वो कार्बन रजिस्टर होता है, ठीक। क्या होता है? कार्बन रजिस्टर। तो वो छोटा सा कार्बन रजिस्टर बहुत बड़ी वैल्यू देता है। आगे पढ़ोगे, ठीक है। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। जो लोग मतलब जिसके भी 12th में बड़े भाई या बहन है, वो पूछ सकते हैं अपने बड़े भाई बहन से। तो ये क्या है? रजिस्टर। तो यहां लिख देते हैं बी से बैटरी, आर से रजिस्टर, बी से बल्ब लिख देते हैं यहां पे। और ये क्या चीज है? ये है कैपेसिटर। सबने सुना होगा कैपेसिटर। बहुत से लोग कंडेंसर भी बोलते हैं इसे, लेकिन कंडेंसर इज नॉट अ नेम। वैसे तो इसका नाम, बेसिकली इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है कैपेसिटर, ठीक है। काफी गर्मी है, वेट, ओके। ठीक है, इसका क्या नाम होता है? कैपेसिटर, ठीक। इसको सभी लोग जानते होंगे, पंखे में देखा होगा आप लोगों ने। सब छोड़ो, एक व्हाइट कलर का सिलेंडरिकल शेप में आता है और इसमें दो ऐसे व्हाइट कलर की तार लगी होती है, देखा होगा सबने, होप सो सबने ही देखा होगा, ठीक है। इसकी अलग अलग क्वांटिटीज आती हैं, पंखे के लिए अलग आता है और कूलर के लिए अलग आता है। मोटर्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, क्योंकि बेसिकली इनके अंदर ज्यादा से ज्यादा बहुत इसके अंदर इलेक्ट्रिक पावर बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि ये सडन एकदम से इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं कि इनको यूज करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मोटर्स में इनको यूज किया जाता है, क्योंकि मोटर्स को तुरंत एनर्जी चाहिए होती है एकदम स्पीड पकड़ने के लिए। पंखे को देखते हो आप लोग, उसमें कम क्वांटिटी का रेजिस्टर लगता है, इसलिए धीरे धीरे स्टार्ट होता है। लेकिन मोटर देखा है आपने? मोटर के पंखे को देखना कभी ध्यान से, ऑन करते ही एकदम से इतना तेज चलता है कि आप हाथ लगाओगे तो उंगली कट सकती है, समझ रहे हो? ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं, सारी चीजें आप लोग देखो, ठीक है। तो ये हमारा सर्किट। कैपेसिटर समझ गए क्या होता है? सबने जानते हैं। ये क्या चीज है? कुछ नहीं, क्लोज सर्किट। अरे जैसे बटन देखा है? बटन कौन सा? ये वाला बटन नहीं, ये जो स्विच होते हैं, स्विच, वेरी सॉरी, स्विच। बटन छोड़ो, आप लोग बटन नहीं समझते, स्विच समझो। तो ये ओपन स्विच है, इसको ऐसे एरो लगा दिया नीचे की तरफ, क्लोज हो गया, एरो हटा दिया, फिर से ओपन हो गया, बस ये है, सिंपल। तो ये है कंप्लीट सर्किट। अभी ये बल्ब ग्लो नहीं कर सकता जब तक ये सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। बेसिकली करंट कब फ्लो होता है? एक क्लोज्ड सर्किट के अंदर ही हमेशा करंट फ्लो होगा, ये चीज का ध्यान रखें हमेशा। एक क्लोज सर्किट के अंदर ही हमेशा करंट फ्लो होता है। आपने देखा होगा अक्सर जो छोटे मोटे इलेक्ट्रिशियंस होते हैं, छोड़ो आपके घर में पिताजी हैं आपके या जो भी हैं, जो कभी कभार जैसे आपका कोई पंखा खराब हो गया या कोई आपको स्विच लगाना, कोई स्विच खराब है तो दूसरा स्विच लगाना है आपको वहां पे, ठीक है, खुद लगा रहे हो आप लोग। आपने देखा होगा आप हमेशा रबर की स्लीपर्स पहन के लगाते हो या स्लीपर्स पहन के लगाते हो या किसी कपड़े के ऊपर खड़े हो जाते हो। ऐसा क्यों करते हैं हम लोग? क्योंकि कपड़ा जो होता है वो होता है इंसुलेटर। क्या होता है? इंसुलेटर। इंसुलेटर कंडक्टर सभी लोग जानते हैं क्या होता है? वो क्या होता है? इंसुलेटर। इंसुलेटर का क्या मतलब होता है? जो करंट को आगे फ्लो नहीं होने देता, ठीक। तो अर्थ जो होती है, अर्थ तो मतलब नेगेटिव चार्जेस का भंडार है, ठीक है। इसलिए जमीन पे खड़े होकर कभी नहीं करना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी का काम। आप या तो किसी कपड़े पे खड़े हो जाओ, कपड़े का ध्यान रखें कि वो गीला नहीं होना चाहिए, पहली चीज, कपड़ा गीला नहीं होना चाहिए, या तो स्लीपर्स पहन के खड़े हो जाओ। कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का काम करो, छोटा मोटा भी कर रहे हो इसलिए कह रहे हैं। जब आप कोई बड़ा काम करते हो तो उसके लिए तो आपको रबड़ वगैरह सब कुछ मिलता है, वो बात अलग है, ठीक है। तो वहां पे जब आप किसी कपड़े के ऊपर खड़े हो तो मान लो करंट आपको लगा भी तो इतना नहीं लगेगा। बात यह है, करंट को बिल्कुल रिड्यूस कर देगा। लगेगा तो सही लेकिन बिल्कुल रिड्यूस कर देगा, क्योंकि जो करंट है वो इस कपड़े के आगे नहीं फ्लो कर पाएगा।
समझ रहे हो, इस कपड़े के आगे वो करंट फ्लो नहीं कर सकता। इसीलिए तो चप्पल पहन के हम लोग करते, क्योंकि जो रबड़ होता है वो सबसे बेस्ट इंसुलेटर होता है करंट का, सबसे बेस्ट इंसुलेटर। ठीक है, इसलिए जो इलेक्ट्रिसिटी का काम करते हैं उनको रबड़ के ग्लव्स, रबड़ के बूट्स वगैरह दिए जाते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ गए सारी चीजें। सर्किट समझ में आ गया क्या होता है। हमेशा क्लोज सर्किट में करंट फ्लो करेगा, ये चीज का हमेशा ध्यान रखें। आप समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि जो इलेक्ट्रिसिटी के छोटे मोटे जो काम करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, वो चप्पल पहन के, जूते पहन के क्यों रखते हैं ज्यादातर। ठीक है, तो वो जब काम करते हैं तो करंट आगे ना फ्लो कर सके, इसीलिए वो सब के सब चप्पल पहन लेंगे या नीचे कोई कपड़ा डाल लेंगे। ठीक है, देखा होगा आप लोगों ने अपनी डे टू डे लाइफ में। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब हम लोग बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम लोग करेंगे क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल स्पेलिंग मिस्टेक, डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। सो ये पोटेंशियल डिफरेंस 12th क्लास में बहुत ज्यादा काम आएगा, इसलिए अभी अच्छे से समझ लो, अदरवाइज आप लोगों को मतलब 12th में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, चलिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस। सबसे पहले तो इस पोटेंशियल डिफरेंस समझने से पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझिए क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझिए, उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस भी समझाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट। देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सबसे पहले तो पोटेंशियल ही समझ लीजिए क्या होता है। ठीक है, या छोड़ो, एक साइड से इनफाइनाइट। ठीक है, इस वायर में, ये कंडक्टिंग वायर है, सबसे पहले ये समझिए ये क्या है, कंडक्टिंग वायर। ठीक, कंडक्टिंग वायर के अंदर जो भी वर्क होगा, ठीक है, जो भी वर्क होगा वो क्या आएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वर्क से क्या मतलब है, इसके अंदर कोई मजदूर पत्थर तो तोड़ेगा नहीं। वर्क से क्या मतलब है, कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। फ्लो का मतलब यानी कितना करंट फ्लो होगा। ठीक है, यानी कि बेसिकली मतलब उसका यही है कि कितना इतने से वायर के अंदर कितना काम होगा, वो हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, समझ गए। अब देखो इंग्लिश में डेफिनेशन सुन लो इसकी। फ्रॉम अ पॉइंट ए टू द पॉइंट ऑफ इंफिनिटी द वर्क डन इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या फिर द वर्क डन फ्रॉम अ पॉइंट टू इंफिनिटी, ठीक है, टू इंफिनिटी इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक, समझ गए, इंग्लिश डेफिनेशन समझ में आ गई, हिंदी में भी समझा दिया, बहुत बढ़िया। अब इलेक्ट्रिक छोड़ के अब आप लोग समझिए पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ज्यादा कुछ नहीं, ये एक दूसरा पॉइंट मैंने मान लिया बी। ठीक है, द वर्क डन इन पर यूनिट चार्ज, द वर्क डन इन पर यूनिट चार्ज फ्रॉम टर्मिनल ए टू टर्मिनल बी इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, वर्क डन बाय पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो अब पोटेंशियल डिफरेंस की ऐसा यूनिट क्या हो गई, वर्क डन की ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल, और चार्ज की बताई थी कूलाम। ठीक है, तो 1 जूल और 1 कूलाम, -1 लगा दिया, समझ गए ना क्यों लगाया, क्योंकि हमने वो स्लैश हटा दिया इसलिए -1 लगा दिया। तो 1 जूल इंटू 1 कूलाम को हम लोग कहते हैं क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, यानी कि एक पर्टिकुलर यूनिट चार्ज में, मतलब एक यूनिट चार्ज के अंदर इस पूरे वायर में कितना वर्क हो रहा है,
वो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। ठीक है, अब पोटेंशियल डिफरेंस की ऐसा यूनिट पता चलेगी, जूल पर कूलाम। जूल पर कूलाम को हम लोग कहते हैं वोल्ट। ठीक है, क्या कहते हैं हम लोग, वोल्ट। जूल पर कूलाम को हम लोग क्या कहते हैं, वोल्ट। ठीक है, अब एक इसी की वजह से एक बना वोल्ट मीटर। ठीक है, क्या बना, वोल्ट मीटर। ठीक है, दूसरी चीज क्या बना, वोल्ट मीटर। ठीक, वोल्ट मीटर क्या होता है, जो क्या काम करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। बस बेसिकली यही काम है वोल्ट मीटर का। ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ गए क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, समझ गए ना, कोई डाउट तो नहीं है किसी को। तो इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, V इज इक्वल्स टू जूल पर कूलाम। ठीक है, V इज इक्वल्स टू जूल पर कूलाम। ध्यान रखें इस पूरे कॉन्सेप्ट को, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ठीक है, याद रखें इस कॉन्सेप्ट को, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझ गए। तो चलिए इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, फिर अगली वीडियो में हम लोग लेकर आएंगे आपके लिए, अगली वीडियो में आपके लिए लेकर आएंगे क्या, ओम्स लॉ। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओम्स लॉ का फील देंगे आप लोगों को अगली वीडियो में, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें देंगे ओम्स लॉ का फील। ठीक है, क्योंकि काफी लंबी वीडियो हो गई है, तो फिजिक्स के हिसाब से भी तो 2-3 वीडियो और लगेंगे इस चैप्टर को खत्म करने में। बेसिकली जो आपका इलेक्ट्रिक करंट का चैप्टर है ना, उस चैप्टर को खत्म करने के लिए तो काफी ज्यादा टाइम लगता है 12th क्लास में, जो 12th का चैप्टर है। बाकी 10th के चैप्टर में मैक्सिमम 4 से 5 वीडियो में हमें खत्म कर देंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।